नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय रोहतक में मौजूद है और जैसा कि हमने अपने दर्शकों के साथ कमिटमेंट किया था, हम हर बार कुछ नया आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और इस बार हम आपके लिए लेकर के आए हैं रोहतक का एडवेंचर पार्क चिल आउट जोन, जो बड़ी ही खूबियों से सुसज्जित है। और जैसा कि मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा वो दिखाएं, इसकी शुरुआत से ही हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार जो बांस की जो वो होते हैं उनके माध्यम से इसका नाम लिखा गया। और फिर उसके बाद यहाँ के इस द्वार को हम देखते हैं तो ये प्राकृतिक तरीके का अनोखा संगम यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। और हम बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। आप इसकी बाह्य जो संरचना है वो देखिए, इसको किस प्रकार से निर्मित किया गया है। टायर्स के माध्यम से इसको पिलर बनाए गए हैं, सपोर्ट दी गई है और प्राचीन कल्चर को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है। मार्शल यहाँ पर तैनात हैं जो नियमित रूप से अपनी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और बड़े सजग देखे जा रहे हैं। और एक एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली होगी। जैसे प्राचीन कल्चर की बात करें तो किस प्रकार के हमारे जो दरवाजे होते थे, तो ये भी बहुत अहम है। और यहाँ इसकी हम बाहर की दीवार यदि दिखाना चाहें आप लोगों को, आप ये देखिएगा ये दीवार, ये जिस प्रकार से हमारे मिट्टी के घर होते थे उनको लीपा जाता था, उस प्रकार का इसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। और सारा कुछ प्राकृतिक है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखाते चलेंगे किस प्रकार से एक संगम दिया गया है प्राचीन चीज़ों के साथ आधुनिकता का। ये टेबल आप देखिए किस तरीके से स्टाइलिश तरीके से इसको एक पेड़ की जो तना है उसके माध्यम से इसको बनाया गया है। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा वो साथ साथ में दिखाते रहे। एक बार छत की तरफ भी और लेकर के जाएं, किस प्रकार की छत यहाँ पर बनाई गई है आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो बल्ली बनाई गई, बल्लियों के बीच में किस प्रकार से एक छत को एक ग्रामीण अंचल के तरीके से इसको निर्मित किया गया है। हम पहुंच चुके हैं चिल आउट जोन के अंदर और इसी की प्राकृतिक तरीके की और जो इसके अंदर एक्टिविटीज होती है, एडवेंचर का कहते हैं, बहुत बड़ा योगदान होता है। आज आधुनिकता की बात करें, भौतिक चकाचौंध की बात करें तो हर व्यक्ति तनाव में है, लेकिन उसको मनोरंजन की बात जहाँ तक आती, कैसा मनोरंजन उसके लिए हो। तो जैसे हम इसके अंदर आए चिल आउट जोन के अंदर, हमें लगा अपने दर्शकों को हम दिखाएं किस प्रकार से मनोरंजन को हम अपने जीवन में अपना करके तनाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि तनाव मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और हम चलते हैं, इसके डायरेक्टर हैं प्रशांत चौधरी जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हरी भरी हरियाली के बीच और ग्रीनरी के बीच ये सारा का सारा लगभग 4 एकड़ में इसको बनाया गया है। तो चिल आउट जोन में जैसे दूर दराज से काफ़ी सैलानी यहाँ पर आते हैं जो अपना यहाँ पर कहीं ना कहीं तनाव से मुक्त होने के लिए या फिर मनोरंजन करने के लिए यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं एक हट बनाई गई है और किस प्रकार से एक प्राकृतिक तरीके से यहाँ हरियाली के बीच में जो भी सैलानी आते हैं वो बड़ा ही लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे। और भी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। और हम क्योंकि बहुत सी वीडियोज आपके लिए लेकर के आते रहे हैं, पहले भी हमने तमाम वो चीज़ें दिखाने का प्रयास अपने दर्शकों को किया है जिसके माध्यम से आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिले। और इसी की सारी जानकारी देने के लिए स्वयं अभी हमारे साथ मौजूद होंगे इसके डायरेक्टर प्रशांत चौधरी जी। तो प्रशांत जी से जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है आपका। हेलो सर, कैसे हो सर? सर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं जैसे हरियाली के बीच में इसका निर्माण किया गया है, बड़ा ही अच्छा लगा। तो इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताएं दर्शकों को, किस प्रकार की ये थॉट जो आपके अंदर आई, एक प्राकृतिक तरीके के ग्रामीण अंचल को भी साथ में आपने लिया है, आधुनिकता को भी आपने साथ में लिया है, ये थॉट कहाँ से पैदा हुई? बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये जी हमने सन 2000 में सरकार से ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी जी। और यहाँ पे एक अलग ही कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करी है जी, जो अभी तक जितने भी विजिटर्स आए हैं सबको काफ़ी अच्छा लगा हमारा। यहाँ पे हमने इको टूरिज़्म, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, और रूरल टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म, ये 3 टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश करी है जी। पुराने लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना खाते थे, क्या करते थे, वो चीज़ दिखाने की एक कोशिश करी एक जगह पे। और एक तरफ एक्सट्रीम एडवेंचर, जो हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ मूवी देखना चाहते हैं, प्ले स्टेशन में खेलना चाहते हैं, एक्सबॉक्स पे घर के अंदर रहना चाहते हैं, उनको बाहर निकाल के कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाई है कि उनको थोड़ा सा बाहर फिजिकल वर्कआउट करे, वो ओबेसिटी में ना जाए। तो प्रशांत जी ये थॉट कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिली? जी मैं खुद पहले स्पोर्ट्स में था जी। तो वहाँ से एक थोड़ा ये था कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो वो दिमाग में रखते हुए एडवेंचर एक्टिविटीज़ को हम लेके आए। और फिर जिस तरीके से मैंने अपने पिताजी को, अपने फैमिली को रहते हुए देखा है एक रूरल एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट दिया है उस चीज़ में।
तो ये 2 कारण थे, और प्लस में ग्रीनरी तो किसको अच्छी नहीं लगती थी। ये पूरी जगह को डेवलप करने के लिए हमने बिना पेड़ काटे सारी एक्टिविटीज़ बनाई हैं जी। चलिए, तो बहुत गहरी बात यहाँ से इनके द्वारा कही जा रही है। पूरा का पूरा जो लगभग 4 एकड़ में ये बनाया गया है और सारे के सारे उसमें ग्रीनरी का बड़ा महत्व दिया गया है। अभी और भी एक्टिविटीज़ के बारे में प्रशांत जी हमारे को बताएंगे। प्रशांत जी, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और आपके माध्यम से हम पूछना भी चाहेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या विशेषताएं, थोड़ा बताएं आप दर्शकों को। आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। प्रशांत जी हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और दिखाना चाहेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो एक एक्टिविटीज हम देख रहे हैं, इसके बारे में प्रशांत जी से पूछिए, क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये पेंट बॉल है जी। इसके अंदर हमने एक आर्मी की क्या फील रहती है, आर्मी ऑफिशियल्स जी कैसे गन्स को यूज करते हैं, जी सेफ्टी गैस को कैसे पहन के क्या करते हैं, वो सेटअप बनाने की कोशिश करिए जी। इसमें 2 टीम खेलती है, प्रॉपर सेफ्टी गैस पहन के, और साथ में गन होती है, प्रॉपर स्नाइपर। जी। उससे एक दूसरी टीम को गोली मारते हुए दूसरी टीम को हमारे बेस पॉइंट तक ना आए उसको रोकने की कोशिश करते हुए गेम खेला जाता है। जो सबसे पहले दूसरे बेस को कैप्चर कर लेता है वो टीम जीत जाती है। इसके अंदर बेसिकली कोऑर्डिनेशन, फिजिकल वर्कआउट, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी है जी। यानी कि फिजिकली भी मेंटेन रहता है और सीखने को भी कुछ मिलता है। और जब हाथ में गन आ जाती है और वो डांगरी सेफ्टी गियर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो फील भी आती है कि कैसे आर्मी के लोग बॉर्डर के ऊपर कैसे लड़ाई कर रहे हैं, सीखने को भी मिलता है, वो सीखने को मिलता है। चलिए हम अगली एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे। आप चिल आउट जोन के इस भाग में हम खड़े हैं अभी, और प्रशांत जी हम देख रहे हैं काफ़ी प्राचीन तरीके की एक आर्ट, एक कला हम देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये किस प्रकार से निर्मित की गई है? बड़ी भव्य लग रही है ये। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम रूरल टूरिज्म को भी यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो सारी पुरानी चीज़ें हमने काफ़ी बचा के रखी हुई हैं जी। अलग अलग जगहों से आकर्षण भी होता है, एक नॉलेज भी बढ़ती है। हाँ जी, ये मतलब बहुत अलग अलग जगहों से, राजस्थान से भी, हरियाणा के कई सारे गाँव में से, जैसे थांब हमने यहाँ पे पुराने जो आज के घरों में नहीं दिखते हैं वो हमने यहाँ पे लेके आए हैं, और सब कुछ नेचुरली रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई गई हुई हैं। पुराने जो बग्गियाँ होती थी उन बग्गियों के पार्ट्स को लेके हमने यहाँ पे फर्नीचर डेवलप करा है, तो सारा पुरानी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बनाया जी। वहाँ हम देख रहे हैं जैसा ये कैंटीन है, इसके बारे में हम दिखाना भी चाहेंगे। इसकी आप दीवार देखिए, दीवार जैसे प्राचीन समय में जो मिट्टी के घर होते थे उनको जिस प्रकार से लिपा जाता था उस तरीके से इस दीवार को बनाया गया है, और आधुनिकता का मिश्रण भी इसमें दिया गया है। सैलानी यहाँ पर आते बड़ा लुत्फ उठाते हैं और बड़ी अच्छी थॉट है। प्रशांत जी, तो क्या कहना चाहेंगे कैंटीन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जी कैंटीन में हम इंडियन, साउथ इंडियन सारे किस्म का खाना हम सर्व करते हैं, और पेंट ना करके लिपाई करने का भी रीज़न यही है कि जो नई जनरेशन है उसको पता चले कि आदमी आज की डेट में, हम इंडिया में लोग डिपेंडेंट बहुत हो रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर। पहले कैसे हम अपना सारा काम खुद करते थे, घर पे लिपाई खुद कर रहे हैं, नीचे ज़मीन में लिपाई खुद कर रहे हैं, उस चीज़ को एक पब्लिक को दिखाने का प्रयास करें जी। इसको यानी कि जो हमारा अतीत रहा है, जो हमारी प्राचीन धरोहर रही है, संस्कृति रही है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये आप इसको टेबल भी कह सकते हैं, और ये प्राचीन समय की बग्गी का इन्होंने टेबल का इस्तेमाल किया है। बग्गी जो है उसको टेबल के रूप में यहाँ पर यूज लिया जा रहा है। बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और अब भी आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ, हम अगली एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली एक्टिविटीज़ के उसमें हम पहुँचे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं चूल्हा चौखा, जो हमारी पुरानी चक्कियाँ होती थी, यहाँ हम देखेंगे। बड़ा ही अनोखा लग रहा है सब कुछ, और हम भी उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा। ये जो चक्कियाँ होती थी आजकल घरों में देखने को नहीं मिलती है, और आजकल हम जब अपने गेहूं पिसवाने के लिए जाते तो चक्की दूसरी जैसे हम बाज़ार में रखने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बड़ा इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इधर, ये इसका नाम क्या है प्रॉपर, और क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? ये जो इस जगह का हमने नाम रखा है चूल्हा चौका, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी ये खुद मेरी दादी जी की है, तो ये एक्चुअल में प्राचीन है। तो ये बर्तन जो रखे हुए हैं, चक्की रखी हुई है, पुरानी संदूकें रखी हुई हैं। तो यहाँ ये एक पूरा रूरल के गांव के कैसे पुराने घर होते थे, ज़मीन मार्बल की ना होके मिट्टी की कैसे पक्की ज़मीन होती थी, कैसे आंगन के अंदर सब्जियाँ छोटी मोटी पालक और मेथी, वो सब भिंडी, तो बैगन, हर चीज़ का ध्यान रखा गया, हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है।
जिस टूल से खेती पहले करी जाती थी वो सारी चीजें रखी हुई हैं। चारा काटने के तो हर चीज का, यानी कि हल की बात की जाए या फिर चारा काटने की मशीन की बात की जाए तो हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ अनोखा है, जो यदि यहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं तो निश्चित तौर से उनको बहुत एंजॉय वहाँ यहाँ पर वो लेते होंगे। और सबसे अनोखी बात उनके लिए ये है, ये चीज़ें बड़ी अद्भुत हो गई हैं और बड़ी ही विलुप्त होती चीज़ें इनको हम कह सकते हैं, आजकल देखने में भी नहीं आती। और यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से हर चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ सजा करके रखा है। एक एक्टिविटीज़ यहाँ आप देखिएगा, ये ट्रेजर हंट है और मस्ती के साथ साथ दिमाग की कसरत कैसे होती है यहाँ पर ये भी सीखने को मिलता है। और किस प्रकार से इसको सजाया गया, मैं एक बार दोबारा से कहना चाहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं। हर चीज़ एक बड़ा अपना एक अनोखी छाप छोड़ने वाली है। ऊपर जैसे किस प्रकार से उसको साइकिल को हवा में लटकाया गया है, बड़ा ही अद्भुत है और अनोखा है नज़ारा। दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं हरियाणा के अंदर ये एक ही एडवेंचर पार्क है। तो चिल आउट जोन की एक और एक्टिविटीज़ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रशांत जी, क्या है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जी हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एडवेंचर जोन है। यहाँ पे 8 तरीके के डिफरेंट रोप कोर्स है और ये 40 फुट ऊंची वॉल क्लाइंबिंग की वॉल है जी ये। और इसी टावर के अंदर जिप लाइनिंग भी है। तो ये जो एक्सट्रीम फिजिकल वर्कआउट, ये एक बारी में पूरा आप अगर कर लेते हो तो लगभग 15 मिनट लगती है, लेकिन 15 मिनट के ये सेशन और जिम में बिताए गए 2 घंटे एक बराबर है, क्योंकि आदमी बॉडी इतनी टाइट करके चलता है। तो ये बहुत अच्छा फिजिकल फिट वर्कआउट है। हाँ जी। हम देख रहे हैं जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इनके माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये जो साइन बोर्ड हमने सर पूरे रास्ते में इसीलिए लगाए हुए हैं ताकि आदमी जब चल रहे तो चलते चलते भी उसको कोई ना कोई नॉलेज मिलती रहे। अलग अलग फैक्ट्स जो लोगों को आम लाइफ में नहीं पता चलते हैं, वो हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगाए हुए हैं कि नॉलेज भी मिलती रहे चलते चलते। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता रहे और नॉलेज भी गेन करता रहे और ग्रीनरी का भी मजा ले ले। चलिए, तो हम अगले एक्टिविटीज की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं, वो बग्गी जैसे देख रहे हैं, बड़ा अद्भुत और रोचक नज़ारा है देखने में। और अभी जैसे हमारी प्रशांत जी से बात भी हो रही थी, यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो हमारे अंग्रेज़ों के समय के लगे हुए पेड़, जैसे पुराने जो आम के यहाँ पर पेड़ हैं वो उस समय के पेड़ हैं जो अंग्रेज़ों का समय था, जो हमारा गुलामी काल का समय था, वो पेड़ भी इन्होंने सुरक्षित रखे हैं। और जैसा ये बता रहे थे प्रशांत जी, लगभग 400 पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, उसमें अलग अलग फल हैं, कई प्रकार के फल हैं। कुछ ऐसे भी फल हैं जो आसपास में आपको इस मौसम में देखने को नहीं मिलेंगे और इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो अगली एक्टिविटीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ है प्रशांत जी? सर आगे से अगर ले तो ठीक रहे। तो चिल आउट जोन की एक और एक्टिविटीज़ ऑफ रोडिंग के बारे में हम प्रशांत जी से जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम ऊंचाई पे है और कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा वो दिखाएं इसका जो ट्रैक बनाया गया है, किस प्रकार से जो ऑफ रोडिंग जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से थोड़ा बताएं आप दर्शकों को प्रशांत जी, किस प्रकार से होती है एक्टिविटीज़? ये जी हमने लगभग 600 मीटर लंबा एक ट्रैक बनाया हुआ है, जिसके अंदर लगभग 30 से 35 ऑब्स्टिकल्स हमने दिए हैं। जो प्रॉपर 4x4 जिन गाड़ियों में चारों पहियों में चाल होती है, वो गाड़ियाँ इस ट्रैक के ऊपर चलाई जाती है। तो आम सड़कों पे तो हर कोई गाड़ी चलाता है जी, यहाँ पे हमने अपने विजिटर्स को वो एक्सपीरियंस देने का ट्राई करा है कि ऑफ रोड में, कच्चे में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कैसे चलती है। तो ये एक एक्सट्रीम एडवेंचर है, एंटरटेनमेंट भी होता है और सीखने को भी कुछ मिलता है। हाँ जी, ये एक्सट्रीम एडवेंचर हमने बनाया। तो प्रशांत जी ने बताया ऑफ रोडिंग ट्रैक का किस प्रकार से सिस्टम होता है। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा ऊंचाई पे खड़े हैं और कैमरामैन को कहना चाहूँगा दिखाएं किस प्रकार से हरा भरा हरियाली के बीच में एडवेंचर पार्क है जो चिल आउट जोन। काफ़ी ग्रीनरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक किस्म से ये तो तय है, जब भी सैलानी यहाँ पर आते होंगे तो वो काफ़ी सारा लुत्फ यहाँ पर उठाते होंगे। तो जो गाड़ी की बात प्रशांत जी कह रहे थे वो भी हम देखना चाहेंगे। प्रशांत जी, गाड़ियाँ आपके पास होंगी तो आप थोड़ा बताएं। ये गाड़ी है जी जिसको हम इस ट्रैक के अंदर यूज़ करते हैं। इसको हमने इस ट्रैक के हिसाब से, ऊंची गाड़ी है, ऊंचे टायर, शैकल्स, शॉकर, सस्पेंशन, ट्रैक के हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन कराया जी चलाने के लिए। वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, जो ये एक्टिविटीज़ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ है? ये जी यहाँ पे डांस फ्लोर है, ऊपर रेन डांस है जी, और ये ट्रक के अंदर म्यूजिक सिस्टम है जी। अच्छा। तो ट्रक के अंदर स्पीकर है, म्यूजिक सिस्टम है, ऊपर शावर लगे हुए हैं। तो गर्मियों में
गर्मी को मारने के लिए जी रेन डांस का फ्लोर ही हमने यहाँ पे बनाया। तो बड़ा ही अद्भुत रेन डांस, जैसे ऊपर से फव्वारा चलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक मिश्रण किया गया है। ये ट्रक की एक बाड़ी है, इसके ऊपर यहाँ पर डीजे एक स्पीकर रखे गए हैं और आप इमेजिन कर सकते हो जब ये स्पीकर से जब म्यूज़िक चलता होगा और ऊपर से शावर से पानी आता होगा तो किस प्रकार का लुत्फ जो सैलानी हैं वो उठाते होंगे। निश्चित ही बहुत कुछ अद्भुत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में भी हम प्रशांत जी से जानेंगे। अगली एक्टिविटीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें चिल आउट जोन के एक और एक्टिविटीज़ को हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे, ये एक्टिविटीज़ है जो, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जी हमारा बेसिक एडवेंचर एरिया है। यहाँ पे कमांडो की कैसी ट्रेनिंग होती है, उसमें जो एक्टिविटीज़ करी जाती है जी वो सारी हमने यहाँ पे अरेंज करी है बच्चों को कमांडो एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। कमांडो नेट हो गया, कमांडो रन हो गया, कैसे कोहनियों पे क्रॉलिंग करी जाती है आर्मी के लोग जो करते हैं, और रन फिर एंड में टायर के ऊपर करना होता है जी। तो फिजिकली भी और मेंटली भी फिट रहेंगे और बच्चों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये जो एक्टिविटीज़ है, इससे एक चीज़ तो साफ़ है, जो बच्चे इस एक्टिविटीज़ के अंदर से गुजरेंगे, जो इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ख़ासकर जैसे आर्मी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे तो उनको वहाँ भी हेल्पफुल होगी वो चीज़ें। एक और एक्टिविटीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। चिल आउट जोन की एक और एक्टिविटीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी इस एक्टिविटीज़ के बारे में? ये जी ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल। ये गाड़ी बनी ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलने के लिए है जी। इसको कीचड़ में, पत्थरों में, गड्ढों में, कहीं पे भी आप चला सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस देने के लिए एक ट्रैक हमने यहाँ पे लगभग आधा किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जी कि ATV को कैसे चलाया जाता है। ये एक नॉर्मल बाइक देखने में लगती है, लेकिन इसका हैंडल बहुत टाइट होता है, स्पीड भी काफ़ी होती है। तो वो स्पीड कंट्रोल करना, हैंडल कैसे इसको चलाना, कीचड़ में गाड़ी कैसे चलती है, वो सारा चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए हमने ये अच्छा राइडर बना जा सकता है इसके माध्यम से। अच्छा राइडर बना जा सकता है जी। और इसी ट्रैक के अंदर हमने अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं जो सब वेस्ट से बना हुआ है। तो हमारे पार्क में कोई भी चीज़ ख़राब होती है जी, हम उसे बाहर नहीं जाने देते हैं, सब कुछ रीयूज़ रिसाइकिल करते हैं जी। जैसे ये पार्ट है वो हमारी पुरानी ATV है, तो हमने उसको भी, तो ये भी बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि अपनी पुरानी चीज़ों को फेंके ना, घर में ही किसी ना किसी तरीके से रीयूज़ करिए। यानी कि इस एडवेंचर पार्क का और आपके चिल आउट जोन का एक हिस्सा उसको बना लिया है। यदि कोई भी पुरानी चीज़ हो जाती है तो हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, ये बहुत अहम बातें हैं सीखने की है। जो भी इनके पास कोई पुरानी चीज़ कोई ख़राब हो जाती है तो उसको ये फेंकने की बजाय उसको इसी चिल आउट जोन का एक हिस्सा बना लेते हैं, जो बड़ा ही रोचक है देखने में। अगली एक्टिविटीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटीज़ है और देख रहे हैं सारा प्राकृतिक तरीके से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? ये जी यहाँ पे हमने एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है। बच्चों को एक जब यहाँ पे खेलने कूदने के लिए आते हैं तो उनका माइंडसेट बना होता है मस्ती करने का। तो उस मस्ती के माइंडसेट से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करें तो वो एक फिजिकल फिटनेस की थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट बने फिजिकल फिटनेस की तरफ, वो चीज़ डेवलप करने का हमने यहाँ पे कोशिश करें। और साथ में यहाँ पे जैसे आर्चरी है, क्रॉसबो है, जब पुराने टाइम में निशानेबाजी गुलेल से करी जाती थी, गुलेल है, तो निशानेबाजी वाला एक टैलेंट बच्चों को निकालने का मौका दिया जी यहाँ पे इस एरिया में। तो बहुत कुछ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। प्राचीन जो खेल होते थे जो आज विलुप्त हो चुके हैं, उन खेलों को भी पुनर्जीवित करने का काम चिल आउट जोन के माध्यम से किया जा रहा है। और हम भी अपने दर्शकों को आज की जो वीडियो है इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, आप भी यदि तनाव में हैं किसी प्रकार से तो इस तरह का मनोरंजन आप ले सकते हैं, यहाँ से लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत से एंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, खेल खेल में सीखने की, फिजिकली फिट रहने की, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। एक और एक्टिविटीज़ प्रशांत जी हमारे को बता रहे हैं, एक और एक्टिविटीज़ अभी बाकी है, उसके बारे में हम बताते हैं। फिर हम आपको अगली वीडियो में एक और कुछ अद्भुत और ऐसा यूनिक दिखाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आगे बढ़ने को मिले और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमने अपने दर्शकों को चिल आउट जोन की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिखाई और इसके हम आखिरी पड़ाव में हैं इस समय। कुछ एक्टिविटीज़ और बाकी रह जाती थी तो उनके बारे में हम पूछेंगे। प्रशांत जी, यहाँ भी हम देख रहे हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एरिया जी हमने बिल्कुल छोटे बच्चों को दिमाग में रखते हुए डेवलप करा हुआ है जी, जहाँ पे पेरेंट्स अपना आराम से पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बैठ सकते हैं और बच्चे यहाँ पे
एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए यहाँ पे भूल भुलैया है, ट्रैम्पलिन है, बोटिंग करने का एक एरिया है, फिर रनिंग बंजी है, बुल राइड है, पूल टेबल है, पूल पे किसी यंगस्टर को खेलना है, बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग एले हमने यहाँ पे एक बनाई हुई है। और ये सारे चीज़ कुछ भी बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं है जी, सारी इंडियन मेड चीज़ है, ताकि यहाँ पे भी हम बच्चों को सिखा सके कि वो अपने आप भी घर पे खुद ये चीज़ें बना सकते हैं, घर में खुद एंजॉय कर सकते हैं जी। आपसे बात हो रही थी इसके बारे में, जैसे आप कह रहे थे भी हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, ये जैसे पराली हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जी क्योंकि खुली जगह है, यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी चलती रहती है, तो गर्मियों को दिमाग में रखते हुए हमने ये पूरे एरिया में पराली अभी हम लगा रहे हैं, ताकि जिस भी तरफ की हवा चले और इसके ऊपर हमेशा पानी गिरता रहेगा और पानी नीचे से रिसाइकल होता रहेगा, तो हवा जिस भी साइड की चले, इसके थ्रू हवा जब लगेगी तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल कूलर वाला फील आ जाएगी जी। चलिए, तो नेचुरल कूलर वाली फील भी आएगी और जो सैलानी होंगे उनको काफ़ी सारा लुत्फ भी यहाँ पर उठाने को मिलेगा। और 4 एकड़ में हरी भरी हरियाली के बीच में ये जो चिल आउट जोन बना हुआ है प्राकृतिक तरीके से, और जैसा प्रशांत जी ने बताया, ये सारा का सारा जितना भी इसमें एक्टिविटीज़ बनाई गई है ये इंडियन मेड है, ये इन्होंने खुद या फिर इनकी जो टीम है उसके माध्यम से इनको बनाया गया है। काफ़ी कुछ रोचक चीज़ें आज हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और सारे इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद नेचुरल है, थकावट हो जाती होगी क्योंकि फिजिकल वर्कआउट की एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, तो उसके बाद आराम से बैठ करके ये जो पोर्शन है इस चिल आउट जोन का, ये काफ़ी शांत भी है और हवादार भी है, ठंडा भी है, और छाया भी आप देख रहे हैं। तो जब हर थक के हम बैठते हैं तो आप आराम भी यहाँ पर कर सकते हैं। और थोड़ा मैं एक घूंट पानी की भर लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। ये भी आप देखिए, ये भी देसी स्टाइल, ये कुल्हड़ है, जो हमारे कुल्हड़ होते थे इन्हीं के अंदर पानी यहाँ पर पिलाया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं बहुत कुछ अलग हमने अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया। जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो ये है, जो हरियाणा के अंदर है इस तरह का जो एडवेंचर पार्क है ये एक ही है लगभग। यदि ग्रीनरी की हम बात करें या फिर इसके जो अंदर इसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर जो पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं, जो मशीनें इस्तेमाल की गई हैं, जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ में चीज़ों को जोड़ करके एक अनोखा संगम बनाया गया है, जो प्राचीन संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। साइन बोर्ड के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धन का काम करने का काम भी किया जा रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत कुछ। आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। और एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात आएगी तो फुल्ली एंटरटेनमेंट यहाँ पर ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको खेल खेल में कुछ न कुछ सिखाने वाली भी हैं, आपको फिजिकली फिट रखने वाली भी हैं। और भी इसी प्रकार से हम अगली वीडियो में अगले किसी न किसी ऐसी उपलब्धि को, ऐसी खास चीज़ को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात मैं और चलते चलते कहना चाहूँगा, आज भौतिक चकाचौंध में हम तनावग्रस्त हैं और तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा माध्यम इस प्रकार के एडवेंचर पार्क में आकर के आपको निश्चित तौर से मिल सकती है। और तनाव मुक्ति मिल जाए तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। रोहतक के एडवेंचर पार्क चिल आउट जोन से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।